राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन में महामारी के दौरान कोरोना योद्धाओं के योगदान की सराहना की। उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ महापर्व का हुआ समापन। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ब्रह्म सरोवर पर आरती में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गन्ने के रस से प्राप्त एथेनॉल की कीमत बढ़ाने का यमुनानगर के किसानों ने किया स्वागत। कहा, इससे गन्ना किसानों को मिलेगा लाभ। और हर घर दस्तक अभियान के तहत जींद जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर जाकर किया जा रहा है बचे हुए पात्र लोगों का टीकाकरण। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति भवन में आज राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी शामिल हुए। राष्ट्रपति ने राज्यपालों के अहम योगदान की सराहना करते हुए कहा कि हमारे देश ने अनेक विकसित देशों की तुलना में कोविड-19 का सामना बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी कोरोना योद्धाओं ने असाधारण त्याग और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। एवं हमारे वैज्ञानिकों और उद्यमियों के प्रयासों के बल पर देश में वैक्सीन का विकास और विशाल पैमाने पर उत्पादन संभव हो सका है। आज 108 करोड़ से भी अधिक वैक्सीनेशन करके देशवासियों को महामारी से बचाने के अभियान में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस सम्मेलन के प्रतिभागियों के लिए यह संतोष का विषय है कि कोविड की आपदा का सामना करने में राज्यपालों ने भी अपना सक्रिय योगदान किया। अनेक राज्यों ने दूसरे राज्यों के अच्छे प्रयासों को अपनाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन में राज्यपालों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप सभी राज्यपालों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कुलाधिपति के रूप में आप सब लोग युवा भारत के निर्माण की प्रक्रिया से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे विश्वास है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपके योगदान के बल पर भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने का हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य अवश्य सिद्ध होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि कोविड महामारी का सामना करने में विश्व का सबसे व्यापक और प्रभावी अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाया गया। कोविड महामारी के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक जन एक मन इस सूत्र को चरितार्थ करते हुए जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी गई, आज पूरी दुनिया वो लड़ाई लड़ने की हमारी पद्धति और मिली हुई सफलता की भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं। इस महामारी के दौरान प्रधानमंत्री जी ने लगभग 20 बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर और कई बार व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर भी राज्यों का मार्गदर्शन किया। छठ पर्व के समापन अवसर पर आज ब्रह्म सरोवर के तट पर श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ देकर अपने परिवार व विश्व कल्याण की कामना करते हुए छठ महापर्व के व्रत का पारायण किया। इस अवसर पर कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर आरती में शामिल हुए और सभी को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान किया। ये ब्रह्म सरोवर में आरती करने का मुझे मौका मिला। मैं छठी मैया को प्रणाम करता हूँ, ब्रह्म सरोवर को भी प्रणाम करता हूँ, यहाँ के पुजारी साहब को भी प्रणाम करता हूँ। पूरे देश में नई पीढ़ी के लोगों को नशे ने ग्रसित करने का काम शुरू कर दिया है। जो ये पूजा अर्चना होती है उसके पीछे का एक मूल कारण है कि लोग स्वस्थ रहें, उनका परिवार सुखी रहे और पूरी धरती पर जो मानव जाति है वो पूरी तरीके से सुख अमन चैन की ज़िंदगी जिए और तभी जी सकते हैं जब हम नशे से दूर रहने का काम करें। श्रद्धालुओं ने बताया कि कोरोना महामारी के बाद एक बार फिर से छठ का पर्व बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि वे पिछले 36 घंटों से निर्जला उपवास रखे हुए हैं और आज भगवान सूर्य देव को अर्घ देने के बाद छठ मैया को विदाई दी गई। ये बहुत कठिन व्रत है सर। ये 4 दिनों का त्योहार है। मतलब इतनी शक्ति है, जो मन्नत मांगी है इनसे पूरा होता है। जब सूर्य निकलेंगे उसके बाद अर्घ देके उसके बाद व्रत खुलती है। छठ का बहुत बड़ी महानता है, पूरे यूपी बिहार में मनाए जाते हैं, पूर्वांचल में, और बहुत ही कठिन व्रत है। 3 दिन बिना अन्न, बिना पानी, बिना जल का निर्जल हम खड़े रहते हैं। इसमें माता रानी की बहुत शक्ति होती है। जब आस्था और श्रद्धा विश्वास अटूट होता है तो उस वक्त ठंड वगैरह ये कुछ नहीं लगती है। और छठ मैया अपने आप शक्ति देती हैं कि हम जब अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, अपने बच्चों की सुख समृद्धि के लिए और अपने शहर के सुख समृद्धि के लिए व्रत रखना। मैंने इसीलिए लास्ट टाइम जैसे कोरोना महामारी आई थी तो मैं चाहती थी कि हमारे शहर इस महामारी से बच जाएं, तो तभी हमने मान लिया था कि हम इस व्रत को करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल छठ पूजा के अवसर पर गुरुग्राम में अस्त होते सूर्य की पूजा की और सूर्य को अर्घ दिया। उन्होंने इस अवसर पर अगली बार से प्रदेश में छठ पूजा के दिन ऐच्छिक अवकाश और पानी के स्रोत वाली जगह पर छठ पूजा का एक घाट बनवाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस उत्सव पर समाज की ताकत नजर आती है। लगभग 130 करोड़ जनसंख्या वाला हमारा देश विभिन्न जातियों, धर्मों, समुदायों के बावजूद विभिन्नताएं होते हुए भी हम सब एक हैं। उन्होंने कहा कि इस एकता का भाव हमारे उत्सवों में दिखाई देता है। छठ पूजा के कार्यक्रम में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पूर्वांचल की बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों के साथ स्थानीय लोग भी शामिल हुए हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब कभी किसी उत्सव पर इस प्रकार का दृश्य दिखाई देता है तो वास्तव में समाज की ताकत ये हमको नजर में आती है कि हमारा देश 130 करोड़ का देश, विभिन्न धर्मों को मानने वाला, विभिन्न मजहबों को मानने वाला, विभिन्न प्रदेशों की बोलियों की, भाषा की, रहन सहन के तरीके, पहनावा तरीका, खान पान का हमारा अलग अलग प्रकार, इतनी विभिन्नताएं होते हुए भी हम सब एक हैं। ये एकता का जो भाव दिखता है उत्सवों में दिखता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ पूजा के लिए श्रद्धालु ऐसा स्थान चुनें जहां पानी का स्रोत हो और छठ पूजा के लिए घाट का निर्माण किया जा सके। केंद्र सरकार किसानों के हित के लिए एक के बाद एक कई लाभकारी फैसले ले रही है। मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने भारतीय कपास आयोग को प्रतिबद्ध मूल्य समर्थन के रूप में 17,408 करोड़ रुपए की राशि देने को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 के लिए जूट पैकेजिंग सामग्री के लिए आरक्षण मानकों को भी स्वीकृति दी है। दिसंबर 2021 से शुरू होने वाले आपूर्ति साल में गन्ने के रस से निकाले गए एथेनॉल की कीमत मौजूदा 62 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर से बढ़ाकर 63 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर कर दी गई है। सी हैवी शीरे से निकले एथेनॉल की भी वर्तमान दर को 45.69 रुपये से बढ़ाकर 46 रुपये 66 पैसे प्रति लीटर कर दिया है। यमुनानगर के गन्ना किसानों ने सरकार के इस कल्याणकारी फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि दाम बढ़ने से चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और किसानों को गन्ने का जल्दी भुगतान होगा। सरकार ने एक तो गन्ने का रेट बहुत अच्छा तय किया है जो सारे प्रदेशों में सबसे ज़्यादा है, और ऊपर से जो इथेनॉल का रेट बढ़ा है इससे शुगर मिल में ज़्यादा से ज़्यादा शुगर मिल गन्ने की खपत करेगा और किसानों के गन्ने की ज़्यादा कंजप्शन होगी और इससे किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। हमारे केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की मनोहर सरकार किसानों के हितों के लिए पूरी तरह समर्पित है और आज जो इथेनॉल का रेट बढ़ाया गया है उससे गन्ना उत्पादक किसानों को बहुत अत्यधिक लाभ होगा। ये जो इथेनॉल का जो सरकार ने जो रेट बढ़ाया है वो एक बहुत अच्छा कार्य है। इससे जो गन्ने के रेट जो सरकार ने बढ़ाए हैं वो 362 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किया है, वो बहुत ज़्यादा किसी भी स्टेट में नहीं है इतना। हर घर दस्तक अभियान के तहत जींद जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना रोधी वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके लिए विभिन्न टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाएगी और साथ ही उन्हें जागरूक भी करेगी। उप सिविल सर्जन एवं कोरोना वैक्सीन के नोडल अधिकारी ने बताया कि हमारा लक्ष्य 9,95,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का है।
इसमें से 7 लाख से ज़्यादा लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है। जिन लोगों ने पहला टीका लगवाया था उन्हें दूसरा टीका लगाया जाएगा। कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसमें हम कोविड वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन टोली बनाएंगे। ये जो टोली होगी वो गांव के हर घर तक जाएगी और लोगों को कोविड टीकाकरण के लिए प्रेरित करेगी। जिन लोगों ने एक भी टीका नहीं लगाया है उनको फर्स्ट डोज के लिए प्रेरित किया जाएगा और जो लोग सेकंड डोज के लिए ड्यू हो गए हैं उनको सेकंड डोज के लिए वैक्सीनेट किया जाएगा। हमने अभी तक घर घर जाके जैसे हमने अपने एरिया का फर्स्ट डोज तो 90% हमारा कवर हो चुका है और सेकंड डोज हम 50 के करीब है, उसमें सेकंड डोज लगवा रहे हैं। जिनकी सेकंड डोज है, फर्स्ट डोज है, हम घर घर जाके जैसे बुलाते हैं, आशा वर्कर हैं, घर घर जाके बुलाते हैं। कई लोग रिस्पांस अच्छा देते हैं, हाँ सरकार की तरफ से अच्छे कदम उठाए गए। स्थानीय निवासियों ने कहा कि ये सरकार का काफ़ी सराहनीय कदम है। अब उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता और घर पर ही उनका टीकाकरण हो रहा है। कि घर घर जाके जो कोविड का ये अभियान है, जो बुजुर्ग हैं और जो दिव्यांग है जो वहाँ पे सेंटर पे नहीं पहुँच सकते थे, और वो जो है अब सरकार ने जो घर घर की योजना बनाई है कि इंजेक्शन वहीं पे लगेगा, इससे केंद्र सरकार की हर तरफ से तारीफ होने लग रही है और जो बच गए थे उनको भी ये इंजेक्शन लग सकेगा। हम सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमारे लिए इतनी अच्छी टीम भेजते हैं और इतनी अच्छी तरह से हमारी देखरेख में ये बहनें चलती हैं। अब ये वैक्सीन जो है घर घर पहुंच गई है। सरकार की जो भी है कदम उठाया गया, घर घर परिवार को टीका लगाए जा रहे हैं। आज मैंने अपनी वाइफ को टीका लगवाया है। किसी कारण से नहीं लगवा पाई थी, गर्भावस्था के कारण से टीका नहीं लगा था इसको। अब इसको मैंने पहला टीका लगवा दिया है, कोवैक्सीन इसको लगी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिंजौर स्थित हरियाणा गौवंश अनुसंधान केंद्र में गोपाष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनमें गोबर से प्राकृतिक पेंट, फिनाइल, गमले और गोबर से प्रोम शामिल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को गोपाष्टमी पर्व की शुभकामनाएं देते हुए गाय के दूध के महत्व के बारे में बताया। कर सकते हैं आज की जितनी प्रयोगशाला के रूप में सारी चीजें दिखाई गई हैं, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही एक क्रांति लाने वाला ऐसा वैज्ञानिक तौर पर इनको सिद्ध करके और हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि हरियाणा गौ सेवा आयोग ने देश में गौमाता के गोबर से प्रोम तैयार किया है, जो डीएपी खाद का विकल्प है। उन्होंने कहा कि इस खाद की लैब से भी टेस्टिंग करवाई गई है। उन्होंने बताया कि गोबर से गमले बनाए जा रहे हैं, जिसका मकसद पॉलीथीन में पौधारोपण को रोकना और पर्यावरण को सुरक्षित बनाना है। से प्रोम जो कि एक डीएपी का सब्स्टिट्यूट है, हरियाणा में ही केवल 1 करोड़ बैग प्रति वर्ष डीएपी के प्रयोग होते हैं, उसका ये सब्स्टिट्यूट है। हमने इसकी लैब टेस्टिंग करवाई है, NABL से करवाई है। जो FCO ने रिपोर्ट भेजी है, उस रिपोर्ट के आधार पे सरकार के मानकों पे खरा उतरता है। गौ सेवा आयोग हरियाणा के उपाध्यक्ष ने बताया कि युवाओं को रोजगार देने के लिए हरियाणा गौ सेवा आयोग प्रयासरत है। इसके लिए 400 से अधिक कार्यकर्ताओं को मंच गोमुख यानी गोबर, दही, गोमूत्र, दूध, दही और घी से उत्पाद बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत और स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जो घोषणाएं की हैं, उसको कार्य रूप देने के लिए हरियाणा गौ सेवा आयोग प्रयासरत है। उसके अधीन हम 400 से अधिक कार्यकर्ताओं को पंचगव्य यानी गोबर, गोमूत्र, दूध, दही और घी से अनेक प्रकार के उत्पाद बनाने के लिए प्रशिक्षित कर चुके हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन में महामारी के दौरान कोरोना योद्धाओं के योगदान की सराहना की। उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ महापर्व का हुआ समापन। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ब्रह्म सरोवर पर आरती में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गन्ने के रस से प्राप्त एथेनॉल की कीमत बढ़ाने का यमुनानगर के किसानों ने किया स्वागत। कहा, इससे गन्ना किसानों को मिलेगा लाभ।
और हर घर दस्तक अभियान के तहत जींद जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर जाकर किया जा रहा है बचे हुए पात्र लोगों का टीकाकरण। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।